फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह। से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर का, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर का। हम पर बंद करो। भागो साले, कहाँ भागोगे? कहाँ जाओगे साले? साले एक बात बता रे। धाय धाय साले करके कोई बात है? बहुत बात पूछ रहा सर, बात पूछ रहा। इतना बड़ा महाभारत होगा कुछ जान ही नहीं पाए हो। महाभारत, महाभारत तो हमने पूरा देखा, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं देखे। द्रौपदी का चीर हरण दिखाए कब हुआ? साले शराब पीने के बाद मेरा रिवॉल्वर खींचकर फायर करना क्यों शुरू कर दिया बे? हम चेक कर रहे थे। अरे तुम तो चेक कर रहे रहो। चेक कर रहे हो? कहीं हमारे दोस्त के लग जाती तो क्या होता? पोस्टमार्टम होता। घूम रही ये कुर्सी सही करो, कुर्सी सही कर। ये कौन बहन तो लौट दी? क्या ज्यादा नशा चढ़ गया है क्या रे? रूपला रूपला साले रूपलाल की बड़ी हमारे दोस्त साले तुमसे कितना नाराज है पता है तुमको? है तुम्हारी बदतमीजी बातों से साले दाई 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 करके खावे फायर कर दिया। ऐसा कर हम बताए, बात पूछो बाद में, तत्काल यहाँ से दौड़ करके जाओ और हमारे दोस्त के लिए बहुत जल्द से जल्द तुम एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। जा बहुत जल्दी के साथ लेकर जाओ। नाप लो। काहे की नाप दे रे? नाप लो। कई नंबर लागी? लेडीज चड्ढी लाइन के साले लेडी चड्ढी नहीं, सिगरेट की डिब्बी मंगाई गई है, सिगरेट डिब्बी। अरे बोटी नहीं, सिगरेट वही पीने वाली रे। हाँ? अरे जाओ यार, साला दिमाग खराब। दिमाग हमेशा उलझा रहता है। हमने शराब पीने के बाद जब सिगरेट को कस को मुख से लगा के खींचा, हाँ। तो वो दिल की बात हमारी साली फिर जुबान पर आ गई। वो कौन तुम्हारी बात दिल के अंदर थी जो जुबान पर आ गई मेरे यार? देखो उलझन इस बात की हमेशा रहती है मेरे यार। हाँ? तुम जानते हो जो हमारा वो बड़ा वाला फार्म है, हाँ, फार्म के उस साइड में, मतलब उसकी जो है चौकोर, जिसको मेड़बंदी मेड़ कहते हैं, हाँ। वो उसकी चौकोर नहीं है। साइड में करीब 15-16 बीघा जमीन उस प्रभुआ किसान की है। अच्छा अच्छा। कई बार उससे हमने कहा कि इस जमीन को बेच दो, हम अपने फार्म को बिल्कुल चौकोर बनाना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा है? कहने की बात छोड़ो, साले ने साफ इनकार कर दिया। क्या बात कर रहे हो मेरे यार? तुम्हारी बात को उसने इनकार किया? उससे कह देते हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे, साला बेचने के लिए राजी हो जाता। हर तरफ से हमने बातचीत किया, परंतु हमारी बात का साले ने सरासर उल्लंघन कर दिया। बस यही एक टेंशन और उलझन बनी रहती है, बाकी कोई परेशानी नहीं। सारी टेंशन सारी उलझन दूर करो मेरे यार। अगर ये बात है तो आज ही हमारे साथ चलो। आज हम चल करके प्रभु से स्वयं खुद बात करेंगे। अगर साला सीधे साधे अपनी जमीन नहीं बेचेगा तो आज उसे मार मार कर उसकी जमीन हासिल कर लेंगे। चलो, वैसे हमें उम्मीद तो नहीं है, प्यार तेन को हमारा वो है का टेढ़ा है थोड़ी कोनिया। जब साले तुम्हारे पास जगह जमीन नहीं है साले, तो उल्लू के पट्टे बातें क्या करोगे मेरे यार? फिकर चिंता सारी छोड़ो, इसी वक्त हमारे साथ चलो। आज चल करके मैं प्रभु से डायरेक्ट बात करूंगा।
अगर वो साला सीधे साधे अपनी जमीन नहीं देगा तो आज समझ लो जिंदगी से ही जाएगा। तो उम्मीद तो नहीं है, परंतु जब बार बार तुम यही बात कहते हो तो तुम्हारे कहने के अनुसार आज आपकी झोपड़ी तक चलते हैं और चल कर तुम्हारा पूछ लेते हैं। हो सकता है साला तुम्हारे बात मान जाए। तो फिर बढ़ा पैगाम चल करके मैं खुद उससे बात करूंगा। मेरे दोस्त, ये बात है तो देर करने का वक्त नहीं है मेरे यार। चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को कुंदन सक्सेना की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद। बैठो बैठो मकान वाली कर बैठो। मैं जौनपुर का रहने वाला हूं। हमारी पोस्टिंग वजीरगंज, थाना वजीरगंज में हुई है। परिवार में हम 3 लोग हैं। हमारी पत्नी आशा सक्सेना, हमारा छोटा भाई करण सक्सेना और जिस जगह पर हम अपनी पोस्टिंग लेते हैं थाना वजीरगंज जिला बदायूं, वहीं पर हम किराए से कमरा लेकर अपनी फुल फैमिली को साथ ही में रखते हैं। हमारा छोटा भाई जब 3 साल का था तभी मां का स्वर्गवास हो गया था। मां मरने से पहले हमारे छोटे भाई को हमारे गोद में देकर और वो भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से लेकर आज तक अपने भाई ने अपने बेटे की तरीके से उसको पाला है। दिल में अरमान है हमारे कि हम अपने भाई करण सक्सेना को एक देश का सच्चा सिपाही बनाना चाहते हैं। हमने अपने छोटे भाई को बड़े भाई का प्यार और बाप दोनों का प्यार देकर के पाला है और हमारी धर्मपत्नी आशा ने मां का प्यार देके पाला है। चलता हूं, देखता हूं। और भाई के विषय में हमारे छोटे भाई ने इस स्वेटर का फार्म इशू किया था। देखिए उस में क्या रिजल्ट आया हुआ है। चलते क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरे भी स्वामी नहीं आए हैं और जब तक आते नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। ओ पिया बीनी आवती ना चैनी, पिया बीनी आवती नहीं चैनी। मनिया बुलावे कुछ न सुहावे, मनिया बुलावे कुछ न सुहावे, तारी फाती दो नो नैनी, हाँ तारी फाती दो नो नैनी, पिया बीनी आवती नहीं चैनी। सुहागन रहो। आशा हमारी नवाज सुन के मैं गुनगुनाया ही करती हूँ। आप ही के विषय में बातें कर रही थी, हमारे विषय में सोच रही थी स्वामी मेरा ख्याल ही नहीं करते। अरे स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्गी हमारा। स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्गी हमारा। तुम्ही हो मेरी जिंदगी, तुम्ही हो मेरी जिंदगी, तुम्ही मेरे भगवान। तुम्ही मेरे लिए जिंदगी हो, तुम मेरे लिए भगवान हो। सच कहा। सच
क्योंकि पत्नी की जिंदगी पति के ही चरणों में होती है। सच कहते हो। आशा, और तुम हो मेरी जिंदगी और तुम जीवन की तो को हंसी अच्छी तेरी ना चाहूं कुछ तुम हो मेरी जिंदगी, तुम ही जीवन की डोर, और एक हंसी अच्छी लगे ना चाहूं मैं कुछ और। अरे भाई, हमारे छोटे भ्राता श्री कहाँ तैयार नहीं हुए क्या जाने के लिए? नाश्ता कर रहा था। नाश्ता कर रहे हैं? अभी तैयार होके स्कूल बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो हमारे छोटे भाई। जी हाँ। चलो हमारा भाई, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे दिल में अरमान अपने छोटे भाई को पुलिस सेंटर बनाने से पहले हमारे माँ का ये सपना था कि हम दोनों बेटों को कानून की वर्दी के में देखना चाहती हूँ। आज हमारे छोटे भाई ने माँ के सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश किया है। जी हाँ। आइए। भैया भाभी और भैया भाभी के चरण में और भ्रात झुकावे, ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारा भाई आकाश में जैसे सितारे चमकते हैं ऐसा चमकता रहे मेरे छोटे भैया। भैया और युग युग भाजी तुम जियो और रखो सदा खुश। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा, क्या भैया? ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा ख्याल मेरे छोटे भाई। आशा भैया
माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद आपने ही माता पिता का प्यार दिया है और आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ इसी तरह से रहा तो भैया एक दिन आपका ख्वाब और माता जी का वो सपना जरूर पूरा होगा। मेरी भाभी माँ कहिए। भाभी और चरण में तुम्हारे झुका शीश भार। चरण में तुम्हारे झुका शीश भार। मैं फूलूं फलूं ये तो आशीष भार। भाभी माँ तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष देवर। तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष देवर। फूलो फलो रहो खुशहाल देवर। तुम्हें दे रही हूँ आशीष देवर। भैया भाभी मेरे छोटे भाई, अरे भाभी आप देवर की बात करते रहोगे, हमारे दिल में बेकरारी बढ़ती चली जा रही है। भाई जो तुमने फार्म भरा था उसके विषय में हमने कुछ नहीं जानकारी दी है भैया। वही तो मैं आपको बतलाना आया हूँ। अच्छा भैया बोलो मेरे भाई, मैं जानना चाहता हूँ। भैया जो पढ़ाई करते समय हमने पुलिस स्टेशन के फाइल में अप्लाई किया था जी। उसका जवाब आ गया है। क्या? ये देखिए भैया क्या आया है भैया तो पुलिस में तो पुलिस
हूँ बुलाया गया, चारा भोपाल भैया मैं शिखरी पुलिस सेक्टर करण है। भैया वही तो मैं आपको बतला रहा हूँ, ये देखिए ना। अरे हाँ, बात मेरे छोटे भाई, आज तुमने इतनी मेहनत करके हमारे ये सपने नहीं माँ के सपनों को पूरा किया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा भाई, अगर इन भाई लोगों की कृपा और ऊपर वालों की दया रही तो जिस समय हमारा छोटा भाई वर्दी पहन करके आएगा कानून की, उस समय हमारा सीना बहुत ही चौड़ा हो जाएगा। भैया मेरे भाई, भाभी माँ भगवान से मेरे लिए दुआ करना कि बहुत जल्द मैं ट्रेन में पास हो जाऊं और मुझे वर्दी मिल जाए, और जब वर्दी पहनकर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया और अपनी माँ जैसी भाभी को सैल्यूट करूंगा। मैं उस दिन का बहुत बेचैनी से मेरे भाई इंतजार करूंगा जिस समय तेरे ऊपर कानून की वर्दी होगी और हमारा भाई छोटा करण सक्सेना जिस समय हमें सैल्यूट करेगा, उस दिन का हमें इंतजार है। अपने सबसे पहले तनख्वाह में अपनी भाभी जी के सारे सपने पूरे करूंगा। भैया कहो। इसमें एक अनिवार्य बात लिखिए, मुझको 15 तारीख को ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग देना है। आज 12 तारीख है, शेष 2 दिन बचे हुए हैं। तीसरे दिन मुझे ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग देना है, और अगर समय से मैं स्थान पे नहीं पहुंचा तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा भैया। बिल्कुल सच कहा। और ये मौका हाथ से निकल गया तो मौका बार बार इंसान का इंतजार नहीं करता है, इंसान को मौके का इंतजार करना पड़ता है। भैया इसलिए दिल चाहता है कि आज रात ठहर कर और मॉर्निंग की ट्रेन से मैं भोपाल के लिए रवाना हो जाऊं, और जाकर के ठहरने के लिए रूम और ट्रेनिंग की सारी व्यवस्थाएं पहले से हो जानी चाहिए। क्यों नहीं? इसलिए भैया आज का खाना और सुबह का नाश्ता हम भैया भाभी के साथ ही करूंगा और अपनी ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा। भैया मेरे छोटे भाई, माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद आपने मेरी परवरिश की, मुझे पालकर सयाना कर दिया। माँ की ममता, पिता का प्यार आप लोगों से मिला। भैया रहने के वास्ते गुस्सा काट की झोपड़ी बनाई। भैया ये आपका छोटा भाई वादा करता है कि आपकी मेहनत की बनी हुई झोपड़ी ये इसे स्वर्ग बना दूंगा। भैया स्वर्ग बना दूंगा। भाभी माँ, भैया मेरे छोटे भाई का स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर को, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर को। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना
आगे अंकित भैया और कुन्नू भैया, उनकी तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम आप लोगों के लिए। हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एट गुड टाइम। तुम्हारा प्यार मुझे किसी का धड़का, तुम्हारा प्यार स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा हरी है तो रैया मगा दो तुझे गोली गोली भूया, हरी हरी हो तो रैया मगा दो तुझे गोली गोली भूया, कटहर बना ले मेरे बाल में, हरी तो तुझे गोली गोली भूया, कटहर बना ले मेरे बाल में। आप लोग शांति का ध्यान दें, अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। हे वाली बात नहीं, ये नाच नौटंकी का मामला धनिको चूक गई हो, या हवाई की या प्लास्टिक मची है, भैंसा बढ़िया घूमी हो। तो आप लोगों के सामने देखिए, उसी बेलापुर गांव में एक प्रभु किसान रहते हैं। तो आप लोगों के सामने वही प्रभु किसान आते हैं और देखिए अपने परिवार में आपस में क्या बातचीत करते हैं। कैसे होई है राम गुजारा हो मरेला चिरई, सूख गई न खेतिया, सूख गई न खेतिया, मुरझाई कैसे होई है राम गुजारा हो मरेला चिरई। एक और बार हरी सूखा दूजी बार पाला, एक और बार हरी सूखा दूजी बार पाला, खेती गड़बड़ानी दुख सही आन जाला, खेती गड़बड़ानी दुख, रुपये का चेर भर हो, रुपये का चेर भर बिकाई लाग मकई हो मरेला चिरई। कैसे होई है राम गुजारा हो मरेला चिरई। हाँ तो भैया ना जाने वो हमरे ना है भैया प्रभु किसान।